हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए, क्योंकि हम देखो प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, मॉडल पेपर भी कर चुके हैं, अपने क्वेश्चन का रिवीजन, अपनी सारी प्रश्नावली का रिवीजन भी कर चुके हैं, तो अब ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। एपी ज्ञात करना है, यानी कि समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, जिसका तीसरा पद 5 है तथा सातवां पद 9 है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो nवां पद का सूत्र क्या होता है। an बराबर होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 d, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तीसरा पद 5 है, मतलब कि a3 कितना दिया हुआ है हमें 5, ठीक है। यानी n की जगह पर 3 है हमारे पास, तो a प्लस 3 में से 1 दिया तो कितना आएगा 2d, ठीक है। तो ये हमारे पास समीकरण क्या बनी, 5 बराबर a प्लस 2d, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 बन गई। तो बस सातवां पद 9 है, यानी कि a7 कितना दिया हुआ है हमें 9 दिया हुआ है, तो a प्लस 7 में से 1 दिया तो कितना आएगा 6d, ये दो समीकरण बनेंगी। तो आप समझ गए होंगे समीकरण हमने कैसे बनाई। तीसरा पद था तो 3 में से 1 गया तो 2d आ गया, सातवां पद था तो 7 में से 1 गया 6d आ गया, ठीक है। तो ये दो समीकरण बन गए। अब बस हमें इन दो समीकरणों को हल करना है, और हमने अभी पिछले वीडियो में ही विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना सीखा था, ठीक है। तो समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, क्या करेंगे हम, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, या फिर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर लो, है ना, क्योंकि 2 में बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 2 को लिखो, देखें a प्लस 6d बराबर 9, ठीक है। 1 क्या है हमारे पास, a प्लस 2d बराबर 5। घटाएंगे तो निशान चेंज होंगे। देखो ये नीचे वाला निशान माइनस का हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का। a में से 1 गया 0, 6 में से 2 गए तो कितने हुए 4d, 9 में से 5 गए तो कितने बच गए हमारे पास 4। यहाँ से d बराबर हमारे पास कितना आ गया 4/4, यानी कि d बराबर आ गया हमारे पास 1। यानी सार्व अंतर d क्या होता है हमारे पास, सार्व अंतर वो कितना आ गया 1। यहां तक आपने निकाल लिया। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, a प्लस 2d बराबर 5। d का मान हमारे पास कितना है 1, तो गुणा में कितना आएगा 1, ठीक है। 2 एकम 2 हो गया, तो 2 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 गए तो हमारे पास a बराबर कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। तो यानी प्रथम पद कितना है हमारे पास 3, और d सार्व अंतर कितना है हमारे पास 1। तो जो हमारी AP बनेगी, जो हमारी समांतर श्रेणी बनेगी, वो प्रथम पद 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, डैश 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 डैश। इस तरह से ये हमारी AP यानी कि समांतर श्रेणी बन गई, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा जाने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन आपके समझ में आया, और समझ में आया तभी कमेंट कीजिए, नहीं आया तभी कमेंट कीजिए कि आपको क्यों समझ में नहीं आया। कमेंट समझ में आ गया तो यस कर दीजिए, और यदि आपको कोई और क्वेश्चन समझना है, कोई और प्रश्नावली समझ नहीं आया, कहीं मैथ में कहीं भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं सोचता है तो आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि बच्चे कहाँ से जुड़कर हमारे साथ तैयारी को मजबूत बना रहे हैं और अपना टारगेट 80 में से 80 को कंप्लीट कर रहे हैं। आप ही हैं, यदि आप वीडियो को स्किप कर देंगे और अच्छे से नहीं समझेंगे तो दूसरे बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।